हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग। हम जो आज बात करने वाले हैं वो करने वाले सभी शासकीय कर्मचारियों की छुट्टी व उसके रूल्स के बारे में। जैसा कि अक्सर देखा जाता है कि लोग रिटायर तक चले जाते हैं पर उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनकी छुट्टियां कितनी प्रकार की हैं और उनके रूल्स क्या क्या हैं। ये जो मैं वीडियो अभी आपको दे रही हूँ वो बहुत ही शॉर्ट्स वीडियो है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें, मैं आपकी पूरी सहायता करूँगी। तो अगर हम लोग छुट्टियों को लेके बात करें तो पहली तो बात ये है कि हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहली जो छुट्टी होती है उसको अगर हम लें तो वो आपकी ईएल होती है, जिसे अर्निंग लीव कहते हैं हम लोग, वो अर्जित अवकाश। तो जो ये आपका अर्जित अवकाश है वो आपको हर मंथ में 31 डेज दे होता है और ये 1 जनवरी से लेके 30 जून तक 16 दिन में दे होता है और 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 15 दिन तक दे होता है। या अगर आप चाहें तो 300 दिन तक अपने पूरे सेवा काल में कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी छुट्टी हमारी आती है वो ये है कि चिकित्सा छुट्टी। जो चिकित्सा छुट्टी है वो ये है कि ये आप अस्थायी कर्मचारियों को पूरे सेवा काल में 12 माह तक पूरे वेतन पे तथा 6 माह तक अर्ध वेतन पे दे हुए। और तीसरी जो छुट्टी हो है उसको हम लोग कह सकते हैं निजी कार्य पे अर्ध वेतन पे अवकाश। तो जो आपको निजी कार्य पे अर्ध वेतन पे अवकाश मिलता है वो ऐसा है कि यह पूरे सेवा काल में 365 दिन मिल सकता है। अर्ध वेतन पे यह सीएल की तरह 1 जनवरी से 30 जून तक या 16 दिन तक और 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक या 15 दिन तक दे होगा। उसके बाद अगर दोस्तों हम लोग बात करें चौथी छुट्टी तो उसको हम लोग कहते हैं यूएल असाधारण अवकाश। असाधारण अवकाश जो है वो बिना वेतन का आपको 5 वर्ष तक दे है। उसके बाद अगर हम लोग दोस्तों बात करें 5वां अवकाश तो उसे हम लोग कह सकते हैं विशेष विकलांगता अवकाश। अगर आपको ड्यूटीज़ के दौरान अगर आपके साथ कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके लिए आपको 24 मंथ के लीव्स के प्रावधान हैं। तो उसके रूल्स हैं। फर्स्ट रूल तो ये है कि जो पहला वो आपको मिलेगा पहला 6 मंथ वो आपको ड्यूटी पे ही माना जाएगा और आपको पूरे वेतन पे ये दे होगा। दूसरा जो 119 दिन उसमें दिया जाएगा वो पूर्ण वेतन पे मिलेगा लेकिन ये अवकाश माना जाएगा। उसके बाद आपको जो शेष 14 माह मिलेगा वो अर्ध वेतन पे दे होगा। तो ये विशेष विकलांगता में 24 मंथ के अवकाश हुए। उसके बाद अगर हम लोग बात करें स्टडी लीव की तो स्टडी लीव जो है वो पूरे सेवा काल में आपको अर्ध वेतन पे 12 माह तक दे है और यह अवकाश किसी भी अन्य अवकाश से घटाया नहीं जा सकता है। अगर उसके बाद हम लोग बात करें राष्ट्रीयकृत अवकाश की तो राष्ट्रीयकृत अवकाश जो है उसे हम लोग कम्यूटेड लीव भी बोलते हैं। यह अवकाश जो है वो स्टडी लीव की तरह है। ये भी आपको अर्ध वेतन पे ही दे होगा। ये भारत में 45 दिन के लिए तथा भारत के बाहर में ये 90 डेज के लिए पूरे वेतन पे दे होगा। उसके बाद अगर यह अवकाश निजी कार्य पर अर्ध वेतन पे भी, लेकिन यह अवकाश जो है वो निजी कार्य पर अर्ध वेतन पे जमा अवकाश में से 2 गुनी घटाई जाती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उसको हम लोग कहेंगे प्रसूति अवकाश। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रसूति अवकाश प्रसूति के लिए 180 डेज आपको मिलते हैं, महिलाओं के लिए खास कर ये। तो प्रसूति के लिए 180 डेज होता है, वो भी 2 चाइल्ड पे अवेलेबल है, वैलिड भी है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें सीसीएल लीव की, चाइल्ड केयर लीव जिसे हम कहते हैं, वो ये 730 दिन तक 2 बच्चों के लिए दे है, मतलब 2 साल तक आपको मिलता है और ये वर्ष में 3 बार दिया जा सकता है और आपको एक बार में इसमें कम से कम 15 दिन की छुट्टी लेनी ही पड़ेगी। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो एमटीपी लीव मतलब मिसकैरेज अगर हो जाने पे आपको जो छुट्टी मिलती है उसे हम लोग एमटीपी लीव कहते हैं। मिसकैरेज होने के बाद आपको 42 दिन का छुट्टी मतलब 6 सप्ताह का छुट्टी मिलता है और ये असीमित बार तक मिलता है। इसका कोई सीमा नहीं है, आपका जितना बार भी मिसकैरेज हो उतनी बार आपको ये छुट्टी मिल सकती है। ये भी छुट्टी किसी अन्य छुट्टी में से घटाई नहीं जा सकती और ये पूर्ण वेतन पे दे होती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो चिकित्सा के लिए तो मैंने पहले ही चर्चा कर चुकी हैं। और भी बहुत तरह के लीव्स है, ये इम्पोर्टेंस लीव जिन्हें
लोग जानने के लिए काफ़ी उत्सुक होते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। ये सारी छुट्टियाँ हैं, सारी छुट्टियाँ वैलिड और लीगल हैं। मेरा इस वीडियो के थ्रू एक रिक्वेस्ट और भी रहेगा कि जितना ईमानदारी से लेने वाले लोग हों उतना ही ईमानदारी से देने वाले भी लोग होने चाहिए। लेने और देने वालों को छुट्टियों के प्रति ईमानदार होना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा डिफिनेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको डिफ़ाइन करूँगी। अगर कोई भी असुविधा महसूस हो तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करें, मैं उसे डिफ़ाइन करने की पूरी कोशिश करूँगी। नमस्ते।